लेकिन धीरे धीरे निकल गया सब कुछ। मेरे को फिट्स भी आते थे बहुत, तो उसका दवाइयों की वजह से भी थोड़ा साइड इफेक्ट भी हो रहा था। और उसमें मेडिटेशन में फिर मैंने खुद खुद ही सोच लिया अब मैं दवाई नहीं खाऊंगी करके। उसके बाद तो कुछ भी, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, अपने आप ठीक हो गया है पूरा। और ये स्लीपिंग पिल्स के भी काफी कितना लेते थे हाँ, मैडम? मैं रोज ही डेली लेती थी मैं। कितने एमजी का? वो तो मेरे को याद नहीं आ रहा। कोविड के टाइम पे इनका पूरा मेरा यूट्रस भी निकाला था और ऑपरेशन हुआ था। फिर सर की फिर 40 डेज का मैंने मेडिटेशन किया सर के साथ, उसमें बहुत कुछ हील हो गया था। तो मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा किस वजह से क्या क्या हो रहा था। वो सब अपने अंदर ही समझ में आ जाता है पूरा। हमें ये ठीक होना है करके ऐसा नहीं होना है, मतलब करते रहेंगे तो अपने आप आपको चीजें अपने आप एक उसमें ठीक होना चाहिए। गेहूं के साथ धुन भी पिसता है कहते हैं ना, तो उसी तरह से कोई भी बीमारी आपके अंदर है वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। हमें उसका हाँ, नो कंपैरिजन। मुझे जो है रंजना मैडम का वो हुआ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कुछ हो नहीं बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेज भी रहते हैं अपने अंदर, वो भी समझ में आता है। वो उसको भी, उस पर फिर काम किया मैंने तो पूरा धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो गया फिर। वो समझ में आया किस वजह से इमोशनल ज्यादा मेरे को ब्लॉकेज थे, वो निकल गए फिर। तो हमें जो है किसी अब मैं सब जो चीज सोचते हैं ना, अब जैसे मैं एक दिन क्या हुआ कि आज से 12-15 साल पहले की बात है। मैं क्या कहते हैं डिस्कवरी चैनल काफी देखता था मैं। उसमें जो है एक वो है व्हेन आई वाज मतलब वर्स्ट सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है करके एक सीरियल आता है। मतलब अगर जंगल में कहीं फंस गया या कहीं मतलब उसमें फंस गया तो उस सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए करके वो दिखा रहे थे। तो उसमें ना एक अफ्रीका के वहां पे दिखा रहे थे। वो क्या कहते हैं उसके दांत उखड़ जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं वो डाल देते हैं मतलब अपने आप। और उसी दिन शाम को क्या हुआ कि मैं मेरे साथ भी कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। और क्या कहते हैं मेरे भी नीचे के 3 दांत निकल आए। 3 दांत ये नीचे के दांत निकल आए, यहाँ पे चोट लगा था यहाँ पे निकल आए। तो मैंने भी जो क्या कहते हैं वो ऑटोमेटिकली मैंने उस चीज का दिमाग में नहीं था, लेकिन मेरे से ऐसा वहां पे नलके में साफ किया उसको ऐसे डाल दिया मैंने। और आज तक किसी 15 साल हो गए किसी डॉक्टर के पास नहीं गया मैं। शुरू में थोड़ा सा इधर से भी खाया इधर से भी खाया, तो यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड किया 1-1.5 महीने के लिए। फिर उसके बाद अब जो है हर जगह हर चीज खाता हूँ, अमरूद वगैरह खाता, सब चीजों का सेवन होता है। सुना था आपकी आत्मा की यात्रा में। अच्छा। तो किसी को किसी चीज का जब कहाँ 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 पे हो जाए। चिकनगुनिया हुआ था उसको भी एकदम उसको ठीक कर लिया बिना दवाइयों के ही ठीक किया। जनरली लोग इतना ये था आयुर्वेदिक दवाइयाँ या उसको चिकन क्या कहते हैं वो खाते हैं, तो वो अभी तक भी लोग आफ्टर आफ्टर इफेक्ट बहुत है उनको अभी भी लोगों का। तो कहने का मतलब है किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना है। हर एक का अपना अपना जैसे मैडम ने कहा कि हर एक कम कर्मा है। और किसी को क्या कुछ होता है तो उसको अफसोस भी नहीं करना है कि हाय ये क्या हो गया ये क्या हो गया। उसको हो सकता है अगर आप मदद कर सकते हो तो मदद करो। लेकिन किसी को किसी से वो मत करो कि मतलब हर एक का अपना अपना कर्मा है कहने का मतलब है। तो क्या हाँ घिन आता है वैसे
कई लोग जो है बिल्कुल ही वो हो जाते हैं। तो उस चीज को भी मतलब वो मत करो कि मतलब घिन घिन मत करो कि किसी के बहुत ही कीड़े पड़े होते हैं, ये होते हैं, उसको उस चीज को भी कभी वो नहीं करो। हो जितना हो सके किसी को हेल्प कर सकते हो हेल्प करो। किसी को किसी से मतलब आप जैसे अंजलि जी ने स्वाति जी ने अंजलि को बताया, तो वो भी एक हेल्प है। अब इन्होंने तीसरे चौथे को किसी को हेल्प बताया, निष्ठा को बताया, किसको बताया, निष्ठा से पता नहीं किसको, किस पड़ोसी को कहाँ पे फायदा मिल जाए। लेकिन सारा चीज आप स्वाति जी के आएगा ना, मतलब थोड़ा सा तो वो रहेगा कि हाँ मैंने कुछ किया था करके। मतलब उसका जो पुण्य है वो वो इनको भी आएगा थोड़ा सा। आपको तो आएगा आएगा ऐसे ही मतलब एक एक तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग में जैसे हर एक का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा आता है, तो उसी तरह से हर एक को कुछ ना कुछ मिलता ही है। एक दिन क्या हुआ कि जब रास्ते में ना, जब कई बार क्लास मेरे द्वारका में क्लासेस होती थी, तो जब, रात को लेट नाइट कॉपी चेक करने में इसमें लगे लगे 11:30 12 बज जाते थे। तो मैं रास्ते में आते, मेरे घर वहां से जो है 5 किलोमीटर दूर था। आ जाओ। हाँ तो जब मैं आता था, तो रास्ते में कोई पेट्रोल खत्म हो गया या कुछ हो गया, कुछ ना कुछ होता था, पूछ लेता था मैं, ये क्या क्या दिक्कत है। कोई कोई कहता था पेट्रोल पंप है, पेट्रोल खत्म हो गया, तो मैं उसको पेट्रोल पंप तक धक्का लगा के वो कर देता था, या कुछ मतलब किसी का कुछ है, मतलब टोइंग कर देता था, मतलब मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन क्या हुआ मेरे खुद का गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तो पेट्रोल खत्म हो गया, तो मैं घर वहां से मेरे का 3 किलोमीटर, 3 1 किलोमीटर था, और बीच में ही पेट्रोल पंप था। मैं जहाँ आधा किलोमीटर जो है धक्का लगाते हुए आ रहा था। 11:30 बज गए, बजे का टाइम था। तो मैं एकदम मेरे थॉट आया, मैं इतने लोगों को मैंने किया, मेरे को किसी कोई नहीं आ रहा करके मेरे को वो हुआ। तो मैंने कहा उतने में क्या हुआ कि एक जैसे ही मैंने बंद किया, सोचना बंद किया, और आगे जब मतलब मुश्किल से 10 कदम चलाऊंगा, उतने में एक मोटरसाइकिल वाला लड़का आया, बुलेट में था, हाफ पैंट में, और उसमें अच्छा खासा मतलब आया, कहता अंकल क्या हुआ। मैंने कहा खत्म हो गया। कहता लगा चलो बैठो अब धक्का लगा देता हूँ। मेरे को लगाया, उसने पेट्रोल पंप तक धक्का लगाया। फिर कहता मैं ना देखते हुए वो क्या कहते हैं, वो कर रहा था, खाना खा रहा था। जैसे ही खाना खत्म हुआ, मेरे को जब पता नहीं क्यों क्या लगा, जबकि मेरे को जब खाना खाने के बाद मैं कहीं बाहर निकलता नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं मेरे को आइसक्रीम खाने का दिल किया, मैंने निकाला। और आप निकाल जैसे ही घर से निकला वो, मैं देखा, मैंने कहा चल धक्का लगा देते हैं करके, मेरे को भी उधर ही जाना है, आज धक्का लगा देते हैं। तो ऐसे मतलब कब कहाँ पे कुछ मिल जाता है कुछ पता नहीं किसी को। तो जितना हम कर सकते हैं उतना करते रहें बस, जितना हमारे हम लोग से हो सकता है उतना करो हाँ, फल की इच्छा नहीं करो, बस करते रहो कर्म। बस। कब कहाँ पे हाँ, कोई मिल जाएगा कुछ हो पता नहीं। जाए पता नहीं। बिल्कुल हाँ सही कह रहे हो सर। सही। तो और किसी की इच्छा भी नहीं है, मतलब आधा किलोमीटर था जब, लेकिन गर्मी के दिन थे भी जहाँ, और मैं अपना मैं अगर वो नहीं आता भी तो धक्का लगा के जाना ही था। लेकिन मैं एकदम मेरे को वो भी थॉट आया यार, मैं हर बार इतने लोगों को किया, मेरे को कोई नहीं आया करके, और ऊपर वाले ने कहा चल तेरे लिए भेजता हूँ करके एक से लड़का भेज दिया। तो इसीलिए कहीं पे भी कुछ भी आपके लिए हर चीज का बना हुआ है। तो क- कर्मण्येवाधिकार का माँ फलेषु कदाचन, वो जैसे स्वाति जी ने कहा है, ये निर्मल फल की बात है इच्छा मत करो, करते जाओ और क्या। नहीं। बिल्कुल। तो पावा जी कल जो है द्रोणागिरी में है, हमने मेडिटेशन का रखा हुआ है 12 बजे का क्लास।
तो शुरू करते हैं। किसी को कुछ बोलना है या करना है? नहीं। ओके। सर वो कहाँ चला गया वो छोटा बेबी? छोटा बेबी पीछे गया। अच्छा। ऐसा लगता है यशवीर। गुरु नानक जी बैठे हैं हमारे सामने। हाँ जी। बड़ा अच्छा लगता है वो जब बैठा होता है तो। बुलाता हूँ। वही यशवीर। यशवीर आ गया, कितना प्यारा है। इधर आओ यशवीर। अरे आंटी बुला रही है बेटा आपको। हाँ, आ गया। हेलो यशवीर, हाउ आर यू? पूछो आंटी। आंटी बुला रही है। बाय। हेलो क्यूटी बेबी। आज आप हमारे साथ ध्यान करो। हाँ जी। आप जब बैठते हो ना हमें बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल। छोटे ये छोटे ध्यानी है। हाँ जी। छोटे गुरु नानक जी लगते हैं, ये प्यारे गुरु से। यशवीर। नानक जी। यसी यशवीर। हेलो जसवीर। कितना प्यारा है। मेरे को कहता है पत्री जी तो इतने गोरे थे, मेरे आप काले क्यों हो गए? बहुत प्यारा है। ये देखो आपकी एक फ्रेंड नायरा। ओए हेलो। नायरा। हेलो। सोए हेलो नहीं आप? यशवीर। हाँ। सोए नहीं? नहीं। आज ध्यान करो। बजाओगे म्यूजिकल बेल? ध्यान सर वो कल करवाइए सुनाई तो। भी नहीं दिए। मेरी सिस्टर कह रही थी सुनाई भी नहीं दे रहा था। ऐसी बजाई जा रही थी। वो धीरे धीरे होगा मैडम, ऐसे एंकरेज तो करना पड़ेगा ना। यस। हाँ जी बिल्कुल। यशवीर। चलो सर स्टार्ट कराइए, आज तो बहुत टाइम हो गया। ओके स्टार्ट। हाँ सर, 9:30 बजने वाले हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सबको। और क्या कहते हैं, हाथों को उंगलियों में ऐसे कर ले। और पालती मार के बैठे हैं तो पालती मार के बैठ जाए। नहीं। और अपने श्वासों के साथ एक होते हुए आंखें बंद करते हुए और श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए आंखें बंद करो। केवल श्वास को महसूस करना है, आती श्वास और जाती श्वास को। आराम से आंखें बंद और श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। किसी तरह का भी शोर शराबा नहीं। अंदर की केवल श्वासों को महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। केवल श्वासों के साथ एक होते हुए अंदर जाती हुई श्वास के साथ अंदर जाए, और जब बाहर आ रहा है तो बाहर उसके साथ ही आए। केवल श्वास को महसूस करना है। नॉट इवन एनी थॉट शुड गो विद इन यू। अंदर जाते हुए किसी भी विचारों को ना जाने दें। केवल श्वास को देखना है, महसूस करना है उसको अंदर। आपको हर श्वास के साथ भीतर जाना है और
हर श्वास के साथ बाहर आना। आती श्वास और जाती श्वास के साथ बाहर आना है अंदर। जब शरीर में कोई हरकत नहीं और मन में कोई हलचल नहीं, तो अपने आप आपके अंदर एक जो बदलाव हो रहा है उसको भी होने दें। कई बार खांसियां उठते हैं। खांसी जो है एक तरह से हमारी ऊर्जा को अंदर जाने में मदद करता है। कई बार लंग्स पे पास बलगम आ जाता है। बस श्वास को देखना है। आप अपने आप को एक पहरेदार समझें। श्वासों के अंदर जाते हुए उस आवाजाही पे किसी तरह का भी रोक ना लगाएं। जैसे जैसे हम अपने अंदर गहराइयों में जाते रहेंगे, तो अपने आप अंदर एक रास्ते की पहचान, ये रोज का आने जाने का रास्ता है। थोड़े बहुत बदलाव तो होगा ही होगा, उस दिन के माहौल, खाने और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन 75 से 80% रास्ते वही हैं जो इतने सालों से हम
हम सब लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि इतने ध्यानों के बीच में बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ, किसी का किसी से लेना नहीं, सब अपने अपने जगह पे, अपने अपने घरों में। वहाँ की ऊर्जा, उत्तराखंड का एक अलग ऊर्जा है, दिल्ली का अपना एक अलग ऊर्जा है, कलकत्ता का अपना एक अलग ऊर्जा है। केवल श्वास के साथ बने रहें। साधना कई प्रकार के होते हैं। ये श्वासों की साधना जो है, एक सबसे उच्च कोटि की साधना है। इसके बगैर इस देह का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही essential. The air which you are taking in is very essential to this body. जैसे जैसे हम इस श्वास को अंदर जाते हुए, हम 1 मिनट या 2 मिनट के इसको रोक भी नहीं सकते। कई लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की है, साधना की है, और इसको 5 5 10 10 मिनट भी रोक सकते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। जनरल वे में हम इसको रोकना जो है इम्पॉसिबल लगता है। किसी ने साधना की है तो बहुत बहुत बढ़िया, और उस साधना में उन्होंने मनुष्य का यही तो एक जन्म का एक है, किसी भी चीज को साधने में वो समय देता है तो वो साध भी लेता है। तो वी आर ऑल वन ऑफ साधकास। हम सब कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में बहुत बड़े बड़े साधक रहे हैं, जो फिर इकट्ठे हुए हैं और कर रहे हैं। साधकों का एक बहुत ही अपना एक अरोमा होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, प्रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। जैसे जैसे हम करते रहेंगे, अपने आप को उस धारा से जोड़ते जाएंगे। धारा में जोड़ना बहुत कम लोगों का, केवल श्वास के साथ
अंदर जाते हुए श्वास के साथ भीतर जाएं, किसी भी विचारों के पीछे ना जाएं। बार बार इसलिए बताया जाए कि हमारा फितरत है किसी भी विचारों के पीछे जाने का। यहाँ पे किसी विचारों के पीछे नहीं जाएंगे तो एक बेनिफिट ये है कि आपका जो भी आपका लक्ष्य है वो पूरा होने लगेगा। नींद और ध्यान के बीच में एक छोटा सा पर्दा ही है। उस पार चले गए तो नींद है, इस पार जा आ गए तो होशो हवास में उस नींद को लेने का मतलब है कि ध्यान से आप उस श्वास को अंदर जाते हुए जब आप पहचान रहे हो कि ये चीज श्वास मेरे भीतर जा रहा है, और जब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो फिर वापस आ रहा है, तो उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान की अलग अलग परिभाषाएं हैं, जिसके जो अनुभव किया उस चीज का अलग उसमें बताया। तो इसीलिए किसी परिभाषा में ना जा करके अपने को भी जो है ना परिभाषा दें, बस अंदर जाते हुए श्वास के साथ बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी विश्लेषण के आप भीतर जाएं, और जब वापस आ रहे हैं तो उसके साथ बाहर आए। इसी उधेड़ बुन में आपको जो है अपने अंदर की बहुत सारी कुरीतियों को सुधारने का बड़ा मौका मिल जाता है।
आप बहुत बड़े एक साधक हैं। बिना कारण के कोई भी इस रास्ते पे नहीं आता। कुछ तो कारण रहा होगा जो इस राह पे चल पड़े आप। इस राह में क्या आपको खोजना है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन चल पड़े हैं। बस चलते चलते एक दिन आपको भी उस चीज का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा कि हम किस लिए इस रास्ते पे आए थे और क्या पाना चाह रहे थे और क्या पा लिया। आज तक क्या पा लिया आपने, और कहाँ का कुछ अधूरापन हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। किसी मोड़ पे चलते 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 मेरी ये गीत याद रखे, याद ना कहना। चलते चलते बस चलते रहे अपने मार्ग में, कहीं डगमगाहट ही नहीं है। बस सीधा सपाट रास्ता है। इसमें श्वासों में कोई हेर फेर है ही नहीं। कितना प्योर रास्ता है। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे रास्ते में हमारा स्वागत कर रहे हैं। श्वासों के साथ एक होते जाएंगे बस। उसमें और हम में कोई फर्क ही नहीं है। फर्क भी कैसे हो सकता है? उसका मार्ग और हमारा मार्ग एक ही है। बेशक रंग बिरंगा रहा हो, लेकिन रास्ता तो एक ही है। मार्ग भी एक ही है। चाहे मार्ग कह लो या रास्ता कह लो। कोई कार में सफर कर रहा है, कोई स्कूटर में सफर कर रहा है, कोई दो पहिए साइकिल में सफर कर रहा है, कोई दो दो पाँव पे सफर कर रहा है, लेकिन पहुंच वहीं पे रहे हैं। कई बार तो पैदल चलने वाला बहुत जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि अपने टांगों पे उसको इतना भरोसा होता है। जो व्हीकल में जा रहा है उसको पेट्रोल डलवाना है, ये करना है, बहुत कुछ उसको रहता है। लेकिन जो दो पाँव पे चल रहा है उसको अपने टांगों पे भरोसा भी है, और उसके अंदर इतनी ऊर्जा भी बना हुआ है कि कहीं जहां भी जाना पहुंचना चाहता है वो पहुंचने में किसी तरह का भी कोई दिक्कत नहीं। केवल अपने श्वासों के साथ, श्वासों पे भरोसा है उसको। उसको वो श्वास जो है उसके गंतव्य स्थान तक लेके जाने। माय डियर गॉड्स, brothers and sisters, all we are brothers and sisters and my gods of this universe. We all have this God particle within us.
We do not separate from each one of us. हर एक में वही रोशनी का वो है, कण है। कोई ज्योति के रूप में है, कोई श्वास के रूप में है, कोई रोशनी के रूप में है। किसी ने कहीं पे कोई सीमाएं बांधी नहीं है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कबीरदास ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया दोहे गाए। सबसे बढ़िया उम्दा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। किसी भी तरह का कहीं कोई उलझन ही नहीं है, बस करते जाओ और पाते जाओ। कुएं के मेढ़ से जैसे रसरी जितनी बार आता है जाता रहता है, उस पत्थर पे कितनी बढ़िया चिकनाहट बन जाता है। आप मशीन से भी उसको चिकनाहट नहीं बना सकते, उतनी चिकनाहट बन जाती है। और रस्सी घिस भी जाता है, लेकिन रस्सी करते करते भी आखिरी दम तक उस में पानी लेके आना जाना लगा रहेगा। कहीं से कट फिट भी जाता है तो फिर दोबारा एक जोड़ लगा करके वो बांध दिया जाता है, और थोड़ा सा काट के एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। कितना उसकी कितना भरोसा है। कहीं से भी कट पिट भी जाता है, फिर दोबारा उसको गांठ मार करके फिर उसको जब उस बाल्टी के साथ फिर डालते हैं, फिर पानी लेते हैं, फिर निकालते हैं। पता नहीं दिन में कितने लोग कितनी बार उस बाल्टी को फिर कितनी बार उस कुएं में जाता है। और हर एक को जो भी उसने अंदर गया कुछ ना कुछ लेके, मोतियों का पानी जो है लेके आके बाहर वाले को उसका प्यास उसने बुझाया ही बुझाया। चाहे आप उसको घर ले जाके पानी किसी को बुझाते हैं, या वहीं पे बैठे किसी राहगीर को पानी पिला करके, गायों को भी पानी पिलाते हैं। किसी वहीं वो आपके जो घड़े में जब जाता है डालते हैं पानी, जो पानी बाहर की तरफ छलकता है वो कहीं बाहर वेस्ट नहीं जाता। कहीं कोई जानवर आता है जो इसको वो नहीं वहां से कुएं से पानी निकाल सकता है, लेकिन वो पानी जो आपने साइड पे गिराया है वो भी उसके साथ ही उस उससे पानी प्यास बुझा के चल देते हैं। ऐसे ही छोटे सी था एक राजा ने एक आदमी को वो क्या कहते हैं उसके खेतों को वो देखने के लिए एक एक किसान एक माली को रखा। उस माली का काम था उस कुएं से जो है पानी लेके उसको उसके जो भी किचन गार्डन बना रखा था अपने के बागीचे में, हर फूल फूल अच्छे होने के लिए जो फल वगैरह लगे थे उसमें तो उसके उसको दो ही गड्ढे मिले हुए थे। एक गड्ढे में छेद था और एक गड्ढे में वो था। तो किसान वो जो माली था वो दोनों में बराबर बराबर जो है पानी भरता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि एक घड़े में हल्का सा छेद है। लेकिन जब वहां पे जाता था तो वो उसको ये रहता था, और वो रोज एक ही तरफ से उसका लेके जाना और लेके आना। उसने जो है दोनों मटकों को एक बांस के उसमें दो तरफ बांध के रखे हुए थे। दोनों तरफ एक दाएं से चलता था एक बाएं से, और रोज का जो है दाएं वाले मटके में छेद था, उसमें हल्का सा पानी निकल के हर जो रास्ते में जितने पौधे जाते थे वो उनको भी पानी फेंकता हुआ जाता था। बाएं तरफ वाले में जो है कहीं पे भी कभी पानी छलकता ही नहीं था। अब दाएं वाले साइड पे
जितने पौधे थे गेंदे के फूल के और जो भी लगे हुए थे, उसने उन पे रोज उस घड़े को धन्यवाद करते थे कि क्यों वो पानी छलकाता हुआ जाता था उसके उसमें। तो टूटे हुए घड़े का भी अपना एक अच्छी कहानियां है। मतलब वो पानी हर एक को बिना स्वार्थ के देता हुआ जाता था। फल फूल भी देते, उसमें फल भी आता था। कहने का मतलब है किसी को किसी से वो नहीं है। टूट गया, हल्का छेद भी है, लेकिन उसने अपना काम, अपना धर्म निभाया उसने। पानी चाहे आखिर तक उस पानी को लेके जाने में सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उसने अपने यहाँ रास्ते में जितने आते थे उस सब को उसने सींचा अपने थोड़े थोड़े पानी से, जिससे उसको उस रास्ते में फूल ही फूल लगे थे। और जो फल के पौधे थे उसमें भी फल मिलना लगा था। केवल श्वास के साथ बने रहें। कभी किसी भी उस पर ये ना समझे कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कहीं ना कहीं कोई तो है हमारे को सोचने वाला। चाहे टूटा घड़ा ही हमारे हिस्से में आया हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें कुछ मिल मिल रहा है, बूंदा बूंद, बूंद बूंद से।
आखिरी 10 मिनट अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जैसे जैसे हम अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वी आर गेटिंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग विच इज गोइंग इन एंड आउट। हम अपने बारे में ज्ञान ज्ञान भी हो रहा है, ज्ञात भी हो रहा है। सब चीजों का एक पुनरावलोकन अवलोकन हो रहा है। Today we have been doing astral surgery and DNA repairing in our each and every cell is being repaired. Still it is going on. इस धरती में सभी को ध्यानी बनाना है। हर एक को अपने अपने बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के बारे में जानकर क्या होगा जब तक हमें अपने बारे में ज्ञात नहीं होगा। जैसे ही अपने बारे में ज्ञात होगा तो सारी जो परेशानियां हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी।
जिंदगी का सबसे लंबा सफर समय एक मन से दूसरे मन तक पहुंचने में लगता है। लास्ट 2 मिनट्स। सफर कई टाइप के होते हैं। एक पैदल का सफर है, एक
गाड़ी का सफर है। उसमें से एक सफर मन का सफर भी है। दो जानने वालों का मन जो है एक दूसरे से के जानने में पता नहीं कितना समय लग जाता। लास्ट 30 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। अपने हाथों को धीरे से अपने आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं, जिससे आपके हाथों की ऊर्जा और आंखों की ऊर्जा का मिलन होने के बाद उसमें एक अलग तब्दीली आ जाता है। अपने हाथों में एक जोरदार तालियां बजाएं, जिससे मतलब आपके हाथों की कण कण में जो भी ऊर्जा हुआ उसको पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसको फैलने दें। आसाम से लेके इधर गुजरात तक, और यहाँ भी हिंदुस्तान में भी फैले, और हर जगह पश्चिम फैलाए। आपका अश्वमेध यज्ञ का हुआ था, ये अश्व कहीं पे भी जाएंगे तो आपका जो है आपके पश्चिम जो है आपकी झंडे का वाहवाही होगी। इतना भरोसे के साथ धीरे से अपने दाएं हाथ को वो बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, अपने आप को वो बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और एक जादू भरी झपकी अपने आप को प्यार करें। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उन सब मुझे माफ़ करें, और किसी को किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लें, क्योंकि
आत्मा से आत्मा जो है कभी भी किसी को दुखी नहीं करते, हर एक को सब माफ कर देते हैं। तो इस तरह से सब अपने आप को माफी मांग लें और माफ भी कर दें सबको। माफी दोगे तो माफी मिलेगा भी। इसीलिए कभी किसी के तरफ प्रति कोई गिला शिकवा गिला शिकवा ना रखें बस। किसी का कोई अनुभव है तो सुना सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे औरों को भी। बहुत बढ़िया मेडिटेशन था सर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत झटके लगे मेरे को तो, 2-3 बार तो ऐसे गिरती ही जा रही बैठे बैठे। बहुत बढ़िया। पानी रख लिया करें अब जब भी बैठते हैं, तो कम से कम 4-5 बोतलें पानी रख लें, जिससे मतलब वो पानी भी चार्ज हो जाता है। वो पानी चार्ज हो जाएगा तो वो उसको अगले दिन के खाने में और इसमें आप इसको सम्मिलित करें, जिससे आपको आपके आप भी ठीक रहें और आपके घर वाले भी ठीक ठीक रहें। ठीक है सर, खाना बनाना है रोटी अरे दे यार, कलेश क्यों उड़ा? देवी देवी जी का प्रकट होना हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। कैसा लगा मैडम? सर बहुत अच्छा। एक्चुअली जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी ना, तो मेरी लेफ्ट साइड में, मतलब हैंड में, लेग में हीलिंग फील हो रही थी मुझे काफी। यस, आज का जो था डीएनए रिपेयरिंग था सारा। एस्ट्रल सर्जरी भी कह सकते हो या डीएनए रिपेयरिंग भी था पूरा। सर बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब लेफ्ट शोल्डर के नीचे ना, बैक साइड में वो हम्म। बिल्कुल पता ही नहीं था कि। वाह, बहुत बढ़िया। तो कल कल आ रहे हैं आप मतलब? शुभ रात्रि सबको।